हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, पैट की परीक्षा के लिए मैं एक बार फिर से आपके लिए टॉप 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं और ये टॉप 20 प्रश्न डीआई से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी अर्थात पैट की परीक्षा आने वाली 6 और 7 तारीख को आयोजित हो रही है और इस पैट की परीक्षा में डीआई से संबंधित 20 प्रश्नों को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं 20 प्रश्नों की महत्ता को समझते हुए मैं आपके लिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए उन 20 प्रश्नों की ओर चलते हैं जो कि डीआई से संबंधित है और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये डीआई से संबंधित जो प्रश्न रखे हैं वो जैसे कि पाई चार्ट से रखे हैं, टेबल पर आधारित रखे हैं और ग्राफ पर आधारित रखे हैं। और ग्राफ में भी जो डॉट वाला ग्राफ होता है उस पर भी हमने स्पेशल फोकस किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आज के 20 प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में क्या कहा है? निर्देश में कहा है, दिए गए पाई चार्ट में किसी देश का विभिन्न मदों पर खर्च दिया गया है। इसके आधार पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो चार्ट दिया है इसको कहते हैं पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में किसी देश का ये हमें खर्च दिया गया है। जैसे कि मैं अगर इसको नंबर 1 लिख दूं, रक्षा पर कोई देश 30% खर्च करता है, कृषि पर कोई देश 20% 25% खर्च करता है, उद्योग पर कोई देश 20% खर्च करता है और जो सेवाएं हैं उन पर 15% का खर्च किया जाता है और बाकी का जो अन्य खर्चे हैं वो 10% है। तो फ्रेंड्स, ये किसी देश के हमें खर्च दिए हैं। रक्षा पर 30%, कृषि पर 25%, उद्योग पर 20%, सेवाओं पर 15% और अन्य खर्च दिए हैं 10%। अब इस खर्चों के आधार पर देखते हैं हमसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखो, पहला प्रश्न हमसे कहा गया है, उद्योग पर हुए खर्च से पाई चार्ट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। फ्रेंड्स, पहला ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से है। देखो, हमसे क्या पूछा गया है कि उद्योग पर हुए खर्च से पाई चार्ट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि उद्योग पर कितना खर्च हो रहा है। उद्योग पर खर्च हो रहा है 20%। मैं इसको समझने के लिए एक बार इरेज कर देता हूं। चलिए, उद्योग पर खर्च हो रहा है 20%। और आप जानते होंगे कि अगर कोई सर्किल हमारे सामने होता है अर्थात कोई वृत्त हमारे सामने होता है तो वो टोटल 360 डिग्री का होता है। तो उद्योग पर जो खर्च हो रहा है ये यहाँ पर 20% खर्च हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, टोटल जो हमारे पास वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का हम 20% निकाल देंगे, हमारा उद्योग पर जो कोण बन रहा है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो देखो, मैंने आपको बताया जो 360 डिग्री है वो किसी वृत्त का कंप्लीट डिग्री होती है। तो ये हमारे पास पूरा जो पाई चार्ट है ये एक वृत्त ही तो है। तो इस वृत्त का हमें क्या करना है, 20% निकाल देना है और वृत्त हमें पता है 360 डिग्री का होता है। तो इनडायरेक्टली 360 का 20% निकाल देंगे। तो जब 360 का 20% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल होगा और हम 36 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास ये जो कोण आएगा ये कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तो हमसे यही पूछा गया था कि उद्योग पर जो खर्च हुआ है उसका कोण कितना बन रहा है। तो उसका कोण बन रहा है 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखो, ऑप्शन कैन बी गिवन इन डिफरेंट फॉर्म्स। बिल्कुल, ये मैंने नोट लिख दिया था ताकि आपसे परीक्षा में ऑप्शंस दूसरे तरह से भी आपसे दिए जा सकते हैं। जैसे सपोज अभी तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आपके लिए ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है, ये 72 डिग्री है ही नहीं। प्रश्न सेम टू सेम यही है, उद्योग पर हुए खर्च से पाई चार्ट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताइए, ये 72 डिग्री ऑप्शन में है ही नहीं है। तो अब आप बताइए आपका आंसर क्या होगा। मैं आपके लिए फिर से ऑप्शन रख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए यही होगा 36। ऑप्शन नंबर बी, इसको मैंने कर दिया 288। ऑप्शन नंबर सी, इसको मैंने कर दिया 108 और ऑप्शन नंबर डी, इसको मैंने कर दिया 120। तो फ्रेंड्स बताइए, अब आपके सामने ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में बताइए हमारा ये जो सवाल दिया गया है कौन सा उत्तर होगा। तो देखो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि आपका एग्जाम सिर पर है। मैं आपको बस समझाना चाहता हूं कि आपसे परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो, ये हमने पता कर लिया, ये जो कोण हमारा है ये 72 डिग्री का बन रहा है। तो हमने ये सीख रखा है कि ये वाला भी तो कोण बन रहा है। तो ये कितना है, ये भी तो इसी के आधार पर बन रहा है, उद्योग के आधार पर ही तो बन रहा है। तो बस इस 360 डिग्री में से ये 72 डिग्री घटा देंगे। तो जब 72 डिग्री घटा देंगे 360 में से तो ये वाला कोण आ जाएगा 288 डिग्री।
अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमने नए वाले विकल्प बनाए हैं इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कैसे आपको विकल्प दिए जा सकते हैं, देखो एक तो सीधा सीधा ये वाला विकल्प दिया जा सकता था, जैसे कि हमने ऑप्शन नंबर बी कह दिया 72 डिग्री। दूसरा विकल्प ये भी दिया जा सकता था, भाई ये भी तो कोण ही बन रहा है 288 डिग्री। तीसरे ऑप्शन आपको ये भी दिए जा सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए, चलो ये 36 ही है। ऑप्शन नंबर बी ये आपको दे दिया चलो 72 डिग्री। और ऑप्शन नंबर सी आपको दे दिया 288 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी में देखो आपके पास वो ऑप्शन कैसे बना सकता है इसी प्रश्न में। डी में कह देगा या तो बी और सी दोनों, या कह देगा सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब हुआ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें दो दो हमें ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि ठीक है, तो हमेशा उसको ऑप्शन नंबर डी कह देते हैं, सी एंड डी, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि भाई 72 डिग्री का भी कोण बन रहा है, 288 का भी बन रहा है। हमसे पूछा है कौन सा विकल्प ठीक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, सी एंड डी। निर्धारित नहीं किया जा सकता। या इस सी एंड डी की जगह वो ये भी कह सकता है विकल्प में कि बी और सी दोनों। तो चलिए, मेरा मकसद था आपको विकल्पों को समझाना कि कैसे कैसे विकल्प आपसे पूछे जा सकते हैं या आपको दिए जा सकते हैं इस प्रश्न में। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमसे कहा है यदि कुल सरकारी व्यय 600 करोड़ रुपए है और रक्षा पर 30% व्यय हुआ है, तो कृषि और उद्योग पर मिलकर रक्षा से कितने करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 हमसे कहा है यदि कुल व्यय 600 करोड़ रुपए है, सपोज उसने बता दिया कुल खर्च 600 करोड़ रुपए है और रक्षा पर 30% खर्च हुआ है। अब हमसे ये पूछा गया है कि कृषि और उद्योग इन दोनों पर मिलकर रक्षा पर हुए खर्च से कितने प्रतिशत अधिक खर्च हुआ है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि कृषि और उद्योग पर कितना खर्च हुआ है। देखो हमें बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही आपके लिए ये जो चार्ट इधर कॉपी करके रख लिया है। तो कृषि और उद्योग ही पूछा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, कृषि और उद्योग। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कृषि और उद्योग पर कितना कितना खर्च हो रहा है। देखो कृषि पर हो रहा है 25% खर्च और उद्योग पर हो रहा है 20% खर्च। कृषि पर 25% खर्च हो रहा है और उद्योग पर हो रहा है 20% खर्च। दोनों टोटल कितने हो गए, ये परसेंट है 25% और ये 20%। दोनों को कुल खर्च जो हो रहा है वो हो रहा है 45%। तो ये तो दोनों का खर्च हुआ, कृषि और उद्योग का। और रक्षा का उसने दिया है 30%। तो बताइए, हमसे उसने प्रश्न में ये पूछा है कि कृषि और उद्योग पर दोनों का खर्च इस रक्षा के खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बताइए कितने प्रतिशत आपको अधिक लग रहा है। यहां से इसका 30% है, यहां से इसका 45% है, दोनों का, कृषि और उद्योग का। तो अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत आपको, हमसे प्रतिशत नहीं पूछा, हमसे पूछा है करोड़। तो हमने देखो यहाँ पे ये पता कर लिया चित्र में कि भाई उद्योग पे तो 30% खर्च हुआ और जो कृषि और जो रक्षा है वहां पर 30% खर्च हुआ और जो उद्योग व कृषि है उन दोनों पर मिलाकर 45% खर्च हुआ। तो कितना खर्च हुआ अधिक, 15% खर्च हुआ कि नहीं ज्यादा। भाई कृषि और उद्योग पर दोनों को मिला दें तो 45% खर्च हुआ टोटल, और रक्षा पर खर्च हुआ 30%। तो कृषि और उद्योग पर 15% अधिक खर्च हुआ ना, यही तो पूछा है कितना अधिक खर्च हुआ। तो बस ये जो 600 करोड़ रुपए उसने हमें दिए हैं टोटल, भाई देश का जो सरकारी खर्च है वो 600 करोड़ है और इसमें से 15% अधिक खर्च हो रहा है, तो 600 का 15 करोड़ निकाल दो। 600 का 15%, तो जब हम 600 का 15% निकालेंगे बटे 100 कर देंगे, बस ये 100 के 2 जीरो 6 से कैंसिल हो जाएंगे और 15 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आप एग्जाम में कैसे करोगे। आप एग्जाम में ऐसे करोगे कि ये जो रक्षा है इस पर आप पहले 30% निकालोगे। जो रक्षा पर खर्च हो रहा है 30%, 600 करोड़ का आप 30% निकालोगे। फिर कृषि का निकालोगे कितना हुआ, फिर उद्योग का निकालोगे कितना हुआ, फिर कृषि और उद्योग को दोनों को जोड़ोगे, फिर इसमें से आप घटाओगे रक्षा बजट में से जितना भी है, फिर आपका उत्तर आएगा। इतने में आपके गलत होने के चांस हो जाएंगे। हमने पहले यही पता कर लिया कितने परसेंट ज्यादा खर्च हो रहा है कृषि और उद्योग पर, तो हमने पता लगाया 15% अधिक खर्च हो रहा है। तो बस हमने सीधा सीधा 600 करोड़ का 15% निकाल दिया, हमारे पास उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 90 करोड़। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अभी हमारे पाई चार्ट पर ही आधारित प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 तक हमें जो उत्तर देना है वो पाई चार्ट पर ही आधारित देना है। देखो प्रश्न नंबर 3 में कहा है कृषि और सेवाओं पर कुल व्यय, कृषि और सेवाओं पर कुल व्यय, अर्थात दो यहाँ पे जोड़ दिए, कृषि और सेवा। और दूसरा कहा अन्य और उद्योग पर, कृषि और सेवा का हमें कुल व्यय जोड़ना है और अन्य और उद्योग का कुल व्यय जोड़ना है। और हमसे पूछा है कृषि और सेवाओं पर कुल व्यय अन्य और उद्योग पर कुल व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो ये पता करते हैं कृषि और सेवाओं का कितना कितना व्यय हुआ है।
तो देखो मैंने आपके लिए चित्र अलग ही निकाल के रख लिया क्योंकि हमें बार बार ऊपर जाना पड़ता, इसलिए मैंने पहले इसको यहाँ पर रख लिया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं फटाफट। अब हमारा जो प्रश्न है उसकी बातें सुनते हैं, वो क्या कह रहा है। कृषि और सेवा, कृषि पर कितना खर्च हो रहा है, कृषि पर खर्च हो रहा है 25%। और सेवा पर कितना खर्च हो रहा है, देखो पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया, कृषि पर 25% खर्च हुआ और ये जो सेवा है सेवा पर 15% खर्च हुआ। टोटल खर्च दोनों का कितना हुआ, 40% हुआ। चलिए ठीक है, ये तो हमने पता कर लिया। अब आगे क्या कहा है, कृषि और सेवा तो हमने पता कर लिया, आगे हमें कहा है अन्य और उद्योग। तो अन्य और उद्योग का भी पता कर लेते हैं। देखो अन्य और उद्योग की बात करें तो अन्यों पर कितना खर्च हो रहा है, अन्य पर 10% खर्च हो रहा है और उद्योग पर कितना खर्च हुआ है, उद्योग पर 20% खर्च हुआ है। तो इन दोनों पर टोटल कितना खर्च हुआ है, इन दोनों पर टोटल 30% खर्च हुआ है। हमसे पूछा है कृषि और उद्योग का प्रतिशत, अन्य और ये जो हमारे पास, हाँ गाइस, ये जो हमसे पूछा है सेवा और कृषि का जो टोटल खर्च है वो ये कितना परसेंट अधिक है अन्य और उद्योग के खर्च से। देखो एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं क्योंकि बार बार इधर उधर जाना पड़ रहा है। तो आपके सामने जो पेपर में होगा प्रश्न तो आपके सामने तो होगा, स्क्रीन पर बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, तो इसलिए देखो उसने कहा है कृषि और सेवाओं पर कुल व्यय। तो हमने पता कर लिया कृषि और सेवाओं पर कुल व्यय कितना है, वो हमने निकाल लिया 40%। अन्य और उद्योग पर कुल व्यय ये हमने पता कर लिया 30% है दोनों का। तो हमें ये बताना है कि ये कितने परसेंट अधिक है, ये कृषि और सेवाओं का जो कुल व्यय है ये अन्य और उद्योग के कुल व्यय से कितना परसेंट अधिक है। कितना परसेंट लग रहा है आपको, बताइए। 10%। कुछ बच्चे लगा देंगे 10% और एग्जाम में खुश हो जाएंगे, बहुत सही, हमने तो बहुत अच्छा पेपर किया है, हमारा एकदम उत्तर सही जाएगा 10%, जबकि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखो ये जो बढ़ोतरी हुई है ये ऐसे समझो कि ये अन्य और उद्योग पर खर्च हुआ है 30%। इस 30% के बाद जो आगे अधिक खर्च हुआ है वो 10% खर्च हुआ है, लेकिन हमसे वो प्रतिशत पूछ रहा है। अर्थात ऐसे समझो कि 30 पर 10% अधिक बढ़ गया, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि कितने परसेंट अधिक हो गया, तो 30 से जो बढ़ोतरी हुई वो 10% की हुई। तो इसको अब हमें गुणा 100 करके कन्वर्ट करके बताना है कितना होगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा 100/3। इस 100/3 का मतलब क्या होगा, जब आप भाग करोगे तो 33.333 यही चलता जाएगा। तो लगभग में हमने कह दिया ऑप्शन नंबर डी अर्थात 33%, ना कि ए। उसने हमसे फिर से कहा है कुल व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें प्रतिशत निकालना है। उसने शुरू में ही एग्जाम में 10% रख दिया, समझ रहे हो भाई। हमसे डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि ये जो 30% है, इस 30% से ये 40% कितना परसेंट अधिक है, ये भी प्रतिशत में बताना है। जैसे आप ऐसे मान के चलो, अभी फिलहाल ये परसेंटेज भूल जाओ, किसी बच्चे के 50 में से 30 नंबर आए, दूसरे बच्चे के 40 नंबर आए, तो ये जो दूसरा बच्चा है, इस दूसरे बच्चे के इससे कितने परसेंट क्वेश्चन अधिक नंबर अधिक आए, कितने परसेंट, तो वो आए 33.33% ज्यादा आए। चलिए, आशा है कि आपने प्रश्न समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में कहा है रक्षा और कृषि पर कुल व्यय का अनुपात उद्योग और सेवा पर कुल व्यय से कितना है। रक्षा और कृषि, देखो एक बार फिर से चित्र देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं इसको आपके लिए इरेज कर देता हूं क्योंकि समझने में समस्या हो जाती है। तो रक्षा और कृषि कहां पर आपको नजर आ रहा है, हमें अनुपात बताना है। रक्षा और कृषि, तो देखो रक्षा और कृषि का जो अनुपात है, अगर हम दोनों का टोटल करेंगे, रक्षा का अनुपात 30% है और जो कृषि है, कृषि का अनुपात 25% है। दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55% आ गया। चलिए ये तो हमने टोटल कर लिया। हमसे पूछा है रक्षा और कृषि, तो हमने इनका टोटल कर लिया। अब हमें बताना है इनका अनुपात किसके साथ बताना है, उद्योग और सेवाओं का। तो चलिए उद्योग और सेवाओं का टोटल कर लेते हैं। उद्योगों पर कितना खर्च हो रहा है, उद्योगों पर खर्च हो रहा है हमारा 20% और जो सेवा है, सेवाओं पर खर्च हो रहा है 15%। इनका भी टोटल कर लो तो हमारे पास आया 35%। तो सेवाओं और उद्योग का कुल हमने किया तो 35% आया और कृषि और रक्षा का हमने कुल टोटल किया तो 35% आया। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, प्रश्न में हमसे पूछा है कि ये बताइए, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ये बताइए इन दोनों का अनुपात कितना होगा। तो देखो रक्षा और कृषि, इनका हमने अनुपात पता कर लिया कितना है। इनका अनुपात हमारे सामने आया 55%।
अनुपात लगा दिया, और उद्योग और सेवाओं का अनुपात हमारे सामने कितना आया, वो आया 35%। बताइए आगे क्या करना पड़ेगा, बस इनको भाग कर दो। किससे भाग हो सकती है, 5 से हो सकती है। इधर 11 पंजे 55 हो जाएगा और इधर 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों का जो अनुपात आ गया ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 11:C। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई। हमसे फिर से उसने कहा है, एक बार मैं फिर से बता दूं, रक्षा और कृषि पर कुल व्यय का अनुपात उद्योग और सेवाओं पर कुल व्यय से कितना है, ये बताना है। तो हमने रक्षा और कृषि का टोटल निकाल लिया, जो कि आया 55%। फिर हमने उद्योग और सेवाओं का कुल निकाल लिया, वो आया 35%। दोनों का अनुपात निकाल दिया। अनुपात का मतलब दोनों को भाग कर दो आपस में, तो वो हमारे पास आ गया 11:7। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो पाई चार्ट है उस पर आधारित लास्ट प्रश्न है। प्रश्न में कहा है, रक्षा और कृषि के मध्य बने कोणों का योगफल कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ रहे होंगे। रक्षा और कृषि के मध्य बने कोणों का योगफल कितना है, रक्षा और कृषि। तो चलिए देखते हैं रक्षा और कृषि पर कितने कितने का कोण बन रहा है। देखो आपके सामने ये मैंने चित्र निकाल के रख दिया इधर साइड में। तो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। चलिए मैंने इसको पहले इरेज कर दिया। हमसे पूछा है रक्षा और कृषि का जो कोण है उसका हमें योग बताना है, कितना आएगा। तो बताइए यहाँ से रक्षा कितने परसेंट है, 30% है। तो इसका जब हम 30% निकालेंगे, कोण कैसे निकालते हैं, 360 का 30% निकाल दो। भाई मैंने आपको बताया कि हमारा जो पूरा सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इस 360 डिग्री में से 30% रक्षा पर खर्च हो रहा है। तो इस 360 का जब हम 30% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा 36 × 3, और जब हम 36 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 क्या 9 और 1 8। ये हमारे पास आ गया 108 डिग्री। चलिए ये तो हमने निकाला रक्षा का। अब निकालते हैं कृषि का। कृषि का कितना आएगा, रक्षा और कृषि पूछा ना, एक बार देख लेते हैं कभी हम गड़बड़ कर दें। बिल्कुल कृषि का पूछा है, तो कृषि का 25% निकालेंगे। फिर से वही भाई 360 टोटल होता है, इसका हमें 25% निकालना है। तो 360 × 25/100 कर देंगे। तो हमारे पास ये 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और 4 नम कितने होते हैं, 4 नम होते हैं 36, लगभग लगभग हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमने दोनों का कोण निकाल लिया। जो रक्षा है उसका कोण तो आया 108 डिग्री, और जो कृषि है उसका कोण आया 90 डिग्री। अब हमसे कहा इन दोनों का योग बताओ, तो योग कर दो बस। दोनों का जब हम योग कर देंगे इन दोनों का, तो कितना आएगा, 108 डिग्री और 90 डिग्री दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 198 डिग्री। चलिए चेक करते हैं हमारा कौन सा विकल्प मैच हो रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी समस्या हो गई, यहाँ तो एक भी प्रश्न हमें, एक भी विकल्प नहीं मैच होता नजर आ रहा है। 198 डिग्री तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, सोचिए 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 क्या करें। मैंने पहले ही प्रश्न में आपको हिंट दिया था, आपको विकल्प ऐसे भी दिए जा सकते हैं। मैं जो आपको बात बताता हूं उसका कुछ ना कुछ राज होता है। जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि आपको 4 या 3 तरह से विकल्प दिए जा सकते हैं, उसी को यहाँ पर यूज किया गया है विकल्पों में। हमने सीधा सीधा निकाल दिया, रक्षा और कृषि का जो कोण है दोनों का योग कर दिया, 108 आ गया, पर 108 विकल्प में नहीं है। तो अब क्या करें, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हमारे पास रक्षा है जिस पर 30% खर्च हो रहा है, इसका एक कोण तो इधर बना, ये कोण हमने निकाल लिया 108 डिग्री बना। और जो दूसरा कोण हमारा बनेगा वो भी तो है, वो कितने डिग्री का है, वो इधर बनेगा कि नहीं, ये यहाँ पर। तो आप 360 में से इसको 108 को घटा दो, 360 में से 108 को घटा दो, यहाँ का कोण आ जाएगा। तो घटाओ फटाफट, 360 में से जब 108 घटेगा तो कितना आएगा बताओ। यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा तुम्हारा 2, 252 डिग्री तो बचा ये हमारे पास आ गया 252 डिग्री। इसको मैं और साफ करके लिख देता हूं, थोड़ा सा शायद आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में। तो ये जो हमारे पास दूसरा कोण आया रक्षा का इधर वाला, ये आया 252 डिग्री। चलिए उसी प्रकार जो हमारे पास कृषि है, इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत हो ना हो दिक्कत। तो देखो ये जो कृषि है इसका हमने इधर का कोण सीधा सीधा निकाल लिया, जो कि आया 90 डिग्री। भाई ये तो हमने निकाल दिया, 90 डिग्री आया। लेकिन ये वाला भी तो दूसरा कोण है कृषि का, भाई ये हमारे पास कृषि है 25%। तो इस 25% में ये वाला कोण तो हमने निकाल दिया 90 डिग्री है। तो बाकी का जो ऊपर वाला कोण बचा, ये चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ऊपर वाला कोण ये यहाँ पर जब 360 डिग्री में से 90 डिग्री घटेगा तो 370 डिग्री आएगा कि नहीं। तो अब इनका योग करके देखो भाई, 252 डिग्री में जब तुम 270 जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 2 और 5 और 7 12,
12 का 2 हासिल 1, 4 और 4 मतलब 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5, अर्थात इन दोनों का जो कोण है उसका योग हो जाएगा 522 डिग्री। कहीं पर नजर आया क्या? ऑप्शन नंबर डी। बताइए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सवाल था आपके लिए। आपको लग रहा होगा मेरा उत्तर मैच नहीं हुआ। जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहां तक दिमाग नहीं दौड़ा पाओगे। भाई हमारे पास कोई जरूरी थोड़ी, जैसे मैं आपके लिए एक सर्किल बना दूं यहाँ पर, कोई जरूरी थोड़ी कि हमारे पास जैसे ये हमारा केंद्र है और हम ये कहते हैं कि यही एक कोण थोड़ी है, सिर्फ यही कोण थोड़ी है। भाई ये भी तो कोण बन रहा है। तो उसी तरह से हमने कृषि और रक्षा के दोनों ये जो बाहर वाले कोण बन रहे हैं इन दोनों का योग किया। पहले हमने अंदर अंदर वालों का योग किया जो कि 198 आया, हमें ऑप्शन में नहीं मिला, तो हमने फिर तुरंत दिमाग दौड़ाया कि भाई ये दूसरा कोण भी तो है, तो हमने बाहर वाले दोनों के कोण निकाले और दोनों का योग किया, तो तुरंत हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ गया, 522 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि पाई चार्ट पर आधारित इन 5 प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले चार्ट पर और पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश क्या कहे गए हैं? देखो, ये हमें एक दी गई है सारणी तालिका। इसमें कहा गया है दी गई तालिका में एक कार कंपनी के आंकड़े दिए गए हैं। इनके आधार पर प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक। तो देखो, ये वर्ष दिए हैं हमें इधर, ये इधर वर्ष दिए हैं सन 2018 से सन 2022 तक, और ये इधर हमें निर्यात दिया है अर्थात एक्सपोर्ट्स, और ये हमें इंपोर्ट दिया है जिसको कहते हैं आयात। कोई कंपनी है जिसमें कार का निर्यात होता है, 2018 में 320 कंपनी का निर्यात हुआ और 300 कंपनी का मतलब कारों का आयात हुआ। उसी प्रकार 2019 में और फिर 2022 तक हमें ये डेटा दिया है। तो चलिए हम इस डेटा के आधार पर अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? तो ये जो हमें सारणी दी है, इस सारणी के आधार पर हमसे जो पहला प्रश्न पूछा है वो ये पूछा है कि किस वर्ष निर्यात और आयात के बीच का अंतर सबसे अधिक था। निर्यात और आयात के बीच का अंतर सबसे अधिक था। तो चलिए, मैंने इसको भी यहाँ पर कॉपी करके रख लिया था आपके लिए, क्योंकि बार बार हम ऊपर जाएंगे प्रश्न देखेंगे तो उसमें फिर बार बार कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपके लिए सारणी यहाँ पर कॉपी करके रख ली थी। आपके पास ये सारणी है। हमसे पूछा है कौन सा वो साल है जहां पर निर्यात और आयात का अंतर सबसे अधिक है। तो देखो, इनका आपस में जब हम अंतर करेंगे तो करो जरा अंतर। देखो, अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? भाई 320 में से हम 300 घटाएंगे तो 20 ही आएगा। इसी प्रकार इन दोनों का अंतर करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं अंतर में, तो ये इन दोनों का अंतर भी 20 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर भी 20 आएगा। इनका अंतर करेंगे, इनका अंतर भी 20 आएगा। लेकिन हम इनका अंतर करेंगे 500 में से, हाँ ये भी 20 आएगा। सभी का अंतर 20-20 आ रहा है। तो हमसे प्रश्न ये पूछा गया है, प्रश्न नंबर जो 6 है, इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष निर्यात और आयात के बीच का अंतर सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक क्या सभी में बराबर है, इसलिए हमने कह दिया कोई नहीं, नन। भाई सभी में 20-20 का अंतर है। चलिए, बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। 7 में हमसे पूछा गया है कि सन 2018 से सन 2022 तक निर्यात में कुल कितनी वृद्धि हुई है। निर्यात में वृद्धि कितनी हुई है 2018 से 22 तक। तो चलिए फिर से चलते हैं अपनी टेबल की ओर। निर्यात में वृद्धि बतानी है 22 से लेकर 18 तक कितनी हुई है। तो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं और ये बताइए निर्यात किधर है हमारे पास। देखो, ये हमारे पास निर्यात है, ये तो 22 में कितना निर्यात हुआ है? 22 में निर्यात हुआ है 320 कारों का, और सॉरी 18 में जो निर्यात हुआ है, 18 में निर्यात हुआ है 320 कारों का, और सन 2022 में निर्यात हुआ है 500 कारों का। तो कितनी वृद्धि हुई है बताइए। भाई 320 निर्यात कारें हुई सन 2018 में, और सन 2022 में जो कार निर्यात की गई वो की गई 500। तो वृद्धि कितनी नजर आ रही है आपको? 320 से 500 हो गई सीधी सीधी, तो 120 या 180, बिल्कुल 180। 180 कारें अधिक निर्यात की गई सन 2022 में, किसकी तुलना में? सन 2018 की तुलना में। तो चलिए अब देखते हैं, और 2018 में कितनी कारें निर्यात करी गई? 320। तो हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है? हमसे प्रश्न पूछा गया है परसेंटेज बताओ, कितना परसेंटेज है। तो हमने पता कर लिया कि कुल 180 कारें अधिक निर्यात की गई, और सन 2018 में जो कारें थी वो थी 320। भाई हमें बस परसेंटेज बता देना है, तो बता दो परसेंटेज। सन 2018 की तुलना में सन 2022 में कितनी कारें अधिक निर्यात की गई। तो हमने ये पता कर लिया कि 180 कारें अधिक निर्यात की गई, और सन 2018 में जो कारों की गिनती थी वो 320 थी। बस हमने इसका प्रतिशत निकाल देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 180 बटे 32, इसको 4 से काट देंगे, 4 अट्ठे 32,
इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इसको फिर से 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, इसको 2 से काट देंगे, 2 चौक 8। हमारे पास बचा 45 गुणा 5 बटे 4। अब इसकी गुणा करके 4 से भाग कर देंगे। देखो 45 गुणा 5 करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 होता है, हासिल लग गए 2, 5 चौक 20 और 2 कितने होते हैं 22। 22 बटे 4, इसको जब हम भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, बच गया 2, फिर 4 छंग 24, बच गया 1, हो गया 15, 4 या 12, 56.3 कहीं नजर आ रहा है क्या? 56.3। चलिए लगभग लगभग में जो भी है ये आ गया हमारे पास 56.25। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए भाई, 4 पंजे 20, 4 संग 24, ठीक है, बच गया, हाँ ठीक है, यही लगभग 3 आएगा, 0.3, पर लगभग में हमारे पास 56 पॉइंट में एक ही हमारा उत्तर है। आगे हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 56.25 या जो भी आगे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स हमसे ये पूछा गया था कि जो 2018 से 2022 तक निर्यात में कुल कितनी वृद्धि हुई, और वो वृद्धि हमें प्रतिशत में बतानी थी। तो हमने 2018 में कारों की जो निर्यात संख्या उसका पता कर लिया, 320 थी, और 2022 में 500 कारें निर्यात करी गई। दोनों का अंतर हमने पता करा, 180 आया, और हमें 2018 की तुलना में बताना था कितना % अधिक है, तो 180 बटे 320 गुणा 100 हमने कर दिया, हमारा उत्तर आ गया 56 पॉइंट कुछ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 8 में हमसे कहा है वर्ष 2021 का निर्यात 2018 के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, आप एग्जाम में गलती मत कर देना। यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 2021 का निर्यात, और यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 2018 का आयात। 2021 का निर्यात 2018 के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए पहले 2021 के निर्यात पर चलते हैं। 2021 का निर्यात कहाँ है, देखो ये रहा, ये 500 है 2021 का निर्यात, और 2018 का आयात कहाँ है। पहले मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं ताकि हम कोई मिस्टेक ना कर दें। तो चलिए ये तो 2021, हाँ देखो मिस्टेक तो हो गई, उसने हमसे 21 पूछा है और हमने मार्क कर लिया 2022 को। 2021 का निर्यात कितना है, 2021 का निर्यात है 450, ठीक है, और 2018 का आयात कितना है, 2018 का आयात है 300। हमसे ये पूछा है कि ये बताओ ये जो 2021 का निर्यात है ये 2018 के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बता दीजिए कितना प्रतिशत अधिक है। दूर से दिख रहा है 50% अधिक है भाई, 300, 300 का आधा 150, और यहाँ 150 तो अधिक हो रहा है। चलिए प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर भी हमें डायरेक्ट मिल गया है, 150% अधिक है, मतलब 150%। भाई वो 100% है अपने आप में, और फिर 100% से वो 150% हो गया, तो कितना % अधिक हुआ, 50% अधिक हुआ। चलिए बहुत ही प्रश्न आसान सा था, ज्यादा टफ नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कहा है किस वर्ष निर्यात और आयात का अनुपात सबसे कम था। किस वर्ष निर्यात और आयात का अनुपात सबसे कम था। तो चलिए एक बार फिर से अपने उसकी तालिका की ओर चलते हैं। देखो इसमें जो सवाल है, सवाल में है कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं ये आपका टाइम खराब करने के लिए दिए जाते हैं। अब देखो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो हमें वर्ष दिए हैं 2018 से 22 तक, इसमें ये इधर निर्यात चल रहा है हमें पता है, और ये इधर हमारा आयात चल रहा है। तो हमसे पूछा है कौन सा ऐसा वर्ष है जिस वर्ष आयात और निर्यात का अनुपात सबसे कम होगा, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2018 के निर्यात को 2018 के आयात से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा इनका जो अनुपात आएगा। देखो 320 बटे 300 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 2 से काट देंगे 32 को 16, 2 से काट देंगे 15, तो ये हमारे पास आ गया 16:15। इसका मतलब हुआ ये हमारे पास आया 16 बटे 15। ये बात समझ में आ गई। हम अनुपात निकालना है सबका एक एक करके। देखो आपका टाइम कैसे खर्च होता है एग्जाम में, ऐसे खर्च होगा। कोई ज्यादा बड़ा, कोई ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, लेकिन हमसे पूछा है बताओ कौन सा ऐसा साल है जिसमें अनुपात सबसे कम हो निर्यात और आयात का। तो हमें पहले सबका अनुपात निकालना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी तो हम बताएंगे कौन सा सबसे कम है। तो उसी प्रकार जब हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो देखो यहाँ भी जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा 40 और 42। तो 40 को हम 2 से काट देंगे तो 20 बचेगा, और फिर 42 को 2 से काटेंगे तो 21 बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया 20 बटे 21, 20 बटे 21। चलिए अब हम यहाँ पर इसका अनुपात निकालते हैं। तो देखो यहाँ भी जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो हमारे पास सीधा सीधा यही बचा है 37 बटे 39, 37 बटे 39। यहाँ के अनुपात की बात करें तो यहाँ भी जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास बचा 45 बटे 43।
और यहाँ अनुपात की बात करें तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये काटेंगे 25 बार, ये कट जाएगा 48 बार, तो हमारे पास ये बचेगा 25/24। अब आप बताइए किसका अनुपात आपको सबसे कम लग रहा है। देखो, एक तो अनुपात हमारे पास ये है 16/15 सन 2018 का, सन 2019 का अनुपात हमारे पास ये है 20/21, और जो सन 2020 है उसका अनुपात हमारे पास ये है 37/39, और सन 2021 का अनुपात हमारे पास ये है 45/43, और सन 2022 का अनुपात हमारे पास ये है 25/24। अब आप बताइए इसमें सबसे कम किसका है। देखो, थोड़ा सा हमें लॉजिक यहां पर लगाना पड़ेगा। सबसे कम बताना है तो देखो, सबसे कम हमारे पास दो लड़ाई हमें लग रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हम देख रहे हैं, ये जो अंश है 25/24 में, यहां पर अगर हम देखें अंश 24, मतलब अंश 25 है और जो हर है वो 24 है, तो अंश बड़ा है, तो एक पॉइंट कुछ आएगा। यहां पर भी जो पहला वाला अनुपात है 16/15, यहां पर भी एक पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन यहां पर जहां पर अंश छोटा है वहां पर देखो, देखो यहाँ पर 20/21 है और यहाँ पर एक का अंतर है, सिर्फ 20/21 में एक का अंतर है, तो ये तो छोटा नहीं हो सकता, मतलब इनमें आपस में। अब देखो हमारे पास दो लड़ाई है, या तो 37/39 होगा सबसे छोटा, या 45/43 होगा सबसे छोटा। हमें यही तो बताना है सबसे छोटा क्यों होगा। हमने इनको भाग करने की जरूरत ही नहीं है 16/15 को, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई ऊपर अंश बड़ा है, तो एक पॉइंट कुछ आएगा। अगर इसको हम भाग करेंगे 16/15 को, तो एक पॉइंट कुछ आएगा। उसी प्रकार ये जो हमारे पास 25/24 है, इसमें भी एक पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि अंश बड़ा है हर से। जहां पर अंश बड़ा है वहां पर छोड़ दो, क्योंकि हमें सबसे छोटा बताना है। अगर सबसे बड़ा बताना होता तो हम इन पर ध्यान देते, लेकिन हमें सबसे छोटा बताना है, तो सबसे छोटा मैंने आपको बताया, या तो ये हो सकता है 37/39, या फिर ये हो सकता है 45/43। अब देखो इनमें कितना नजदीकी मामला होगा, अब आप चेक कर लीजिए, ये आपका काम है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, दोनों में से शायद ये वाला हमारे पास उत्तर हो जाएगा सन 2020 का। ये आपका काम है, चेक कर लीजिए कितना आएगा। सबसे कम बताना है, इन दोनों में सबसे कम कौन है। वैसे सबसे कम तो सभी में बताना है, पर मैंने आपको आइडिया दे दिया। सबसे कम जो होगा, इन दोनों में हमारे पास लड़ाई है, दोनों में कंपटीशन है कि मैं कम या मैं कम, क्योंकि ऊपर वाले तो हमें पता है 1 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पर हम भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा कुछ, पॉइंट कुछ यहाँ पर भी आएगा। तो उत्तर हो जाएगा 2020, सबसे कम अनुपात होगा सन 2020 का। आपका काम है चेक करना, करिए होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष निर्यात और आयात का अनुपात सबसे कम था? तो मैंने आपको बताया, सवाल में पूछा क्या गया है, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2020। चलिए, प्रश्न नंबर 10 में हमसे कहा है, यदि 2023 में निर्यात में 10% और आयात में 5% की वृद्धि होती है, तो नए आंकड़े क्रम से क्या हो सकते हैं। देखो, हमें एक नया वर्ष दे दिया 2023, जबकि हमें जो लिस्ट दी है, जो हमें सारणी दी है, वो 2022 तक दी है। तो हमसे ये कहा है, यदि 2023 में निर्यात में 10% वृद्धि करी जाए और आयात में 5% वृद्धि करी जाए, तो जो नया आंकड़ा होगा वो क्या होगा, ये बताना है। तो देखो, वृद्धि किस में करी जाएगी, जो हमारा लास्ट ईयर होगा उसमें तो करी जाएगी। भाई 2023 के बाद, 2023 से पहले कौन सा साल था, 2022 था। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये हमारे पास सारणी है, बस इतना हमारे पास काफी है समझने के लिए प्रश्न को। प्रश्न में ये कहा है, चलिए इसको भी मिटा देता हूं। प्रश्न में हमसे ये कहा है कि भाई 2023 में हमें जैसे 2022 तक की लिस्ट दी है, चलिए हमने 2023 की एक लिस्ट बनाने की कोशिश करी। 23 में हमसे ये कहा है कि जो निर्यात है उसमें 10% वृद्धि करी जा रही है। कितने परसेंट? 10% निर्यात में वृद्धि करी जा रही है। तो जो हमारा आखिरी का जो लास्ट ईयर था, पिछला साल था, उसमें तो 10% वृद्धि होगी। तो इस 500 का जब तुम 10% निकालोगे तो कितना आएगा, बटे 100 कर दो। जब 500 का 10% निकालोगे तो बटे 100 कर दो, तो बताइए कितना आएगा। 500 का 10% 50 आएगा कि नहीं आएगा? भाई 500 का तुम 10% निकालोगे तो 50 ही तो आएगा। अर्थात अभी हमारे पास सन 2022 में जो निर्यात था वो था 500, और अब सन 2023 में जब 10% की वृद्धि हो जाएगी तो निर्यात कितना हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा 500 प्लस 50। होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा टोटल? 500 प्लस 50 550 होगा। उसी प्रकार यहां कहा गया है आयात में 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसका 5% निकाल दो, इसका 5% आ जाएगा 24, और इस 24 को इसमें 480 में जोड़ दो, तो हमारे पास निर्यात हो जाएगा, नए नए आंकड़े की हम बात करते हैं, तो नया आंकड़ा हमारे पास हो जाएगा 550। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।
बस आयात को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करना चाहो तो कर लेना। 480 में 24 जोड़ोगे तो 504 ही आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये डीआई पर आधारित मैंने आपके लिए 20 प्रश्नों को रखा है, जिसमें से हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पर, देखते हैं 11वें प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने ये रहा। फिर से एक बार निर्देश देखते हैं। निर्देश में कहा गया है, यहाँ किसी देश की आयात निर्यात की स्थिति को दर्शाया गया है। इस चित्र के आधार पर 11 से 15 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो, कोई देश है जिसमें आयात और निर्यात की स्थिति को दर्शाया गया है। देखो, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। तो किसी देश की स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ पर हमें ये दो चार्ट दिए गए हैं। एक चार्ट जो नीला वाला है, देखो ये जो नीला वाला है, यहाँ पर लिखा गया है स्पेशली, ये निर्यात को दर्शाता है, जो नीला वाला चार्ट है। और जो ये लगभग लगभग पिंक या लाल टाइप का आपको दिख रहा है, ये वाला चार्ट आयात को दर्शा रहा है। अब देखते हैं इन प्रश्न, इस चार्ट के आधार पर हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कहा है, 2018 से 2022 के बीच किस वर्ष निर्यात और आयात का अनुपात सबसे अधिक था? सबसे अधिक था। अभी पिछले प्रश्न में हमने किया है सॉल्व, जो हमें सारणी वाला प्रश्न दिया था, उसमें अनुपात पूछा था कि सबसे कम किसमें ये बताना है। इसमें पूछा गया सबसे अधिक किसमें है ये बताना है, प्रश्न नंबर 11। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 मैंने फिर से आपके लिए एक कॉपी करके रखी है, क्योंकि बार बार हम ऊपर जाएंगे वो सही नहीं है। तो ये मैंने आपके लिए चार्ट यहाँ पर कॉपी करके रखा है। हमसे पूछा है कि कौन सा साल है जिसमें जो अनुपात होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अनुपात निकालना है, तो देखो निकालो। यहाँ पर जब हम अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालना या अंतर निकालना, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। किस वर्ष निर्यात और आयात का अनुपात सबसे, हाँ, अनुपात सबसे अधिक होगा ये बताना है। तो देखो भाई, इन दोनों का आयात निकालेंगे, मतलब अनुपात निकालेंगे, निर्यात बटे आयात करेंगे तो 320 बटे 300 करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 32 बटे 30 बचेगा, 32 को 2 से काटेंगे 16 बचेगा, और 30 को 2 से काटेंगे तो 15 बचेगा। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? सन 2018 का जो अनुपात आया दोनों का, निर्यात और आयात का, वो आ गया 16 बटे 15। उसी प्रकार सन 2019 की हम बात करते हैं, निर्यात और आयात की, इनका दोनों का अनुपात निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 37 से 37 कट जाएगा, तो इनका तो अनुपात बचेगा 1:1 ही बचेगा। अर्थात 37 बटे 37 का क्या मतलब हुआ? 1:1। चलो हमने इसको 37 बटे 37 ही लिख दिया। उसी प्रकार हम जब सन 2020 का अनुपात निकालेंगे इन दोनों का, निर्यात और आयात का, तो देखो यहाँ पर भी एक ही बचेगा, 0 से 0 भाई। 390 बटे 390 करेंगे तो यहाँ पर भी 1:1 ही आएगा। तो चलो हमें इसको बटे में लिखना है, तो इसको मैंने बटे में लिख दिया 390 बटे, चलो 1:1 ही लिख दूं, 1/1 कर देता हूं आपको समझाने के लिए। हालांकि एक भी लिख सकते हैं, एक ही लिखा जाएगा, लिख क्या सकते हैं, इसको भी एक ही लिख सकते हैं 37 बटे 37 को, पर चलो आपको समझाना है क्योंकि हमें अनुपात में लिखना है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। इसको भी मैं 1/1 कर देता हूँ, क्योंकि 37 से 37 कट जाएगा, तो ये भी 1/1 आ गया। अब देखो इसका जब हम निकालेंगे अनुपात सन 2021 का, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 बटे 43 बचेगा, तो ऊपर जगह कम है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसका अनुपात जो हमारे पास आया वो आया 45 बटे 43। अब ये जो हमारे पास लास्ट ईयर है 2022, इसका अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 50 बटे 48 बचा, 50 को 2 से काटेंगे 25 आएगा, और 48 को 2 से काटेंगे तो 24 आएगा। अब हमें बताना है कौन सा अनुपात सबसे अधिक हमें लग रहा है। तो देखो ये तो 1:1 है, अर्थात अंश और हर दोनों बराबर है। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, यहाँ पर अंश और हर दोनों बराबर है, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। हमें बताना है सबसे अधिक कौन सा होगा। जहां पर अंश हर से बड़ा होगा वो 1 से ज्यादा होगा। तो संभावना किस किस की है बड़े होने की? संभावना एक तो इसकी है 16 बटे 15 की, और इससे भी अधिक संभावना हमें सबसे ज्यादा इसकी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 का अंतर है। और फिर उसके बाद ये हमें नजर आ रहा है 25 बटे 24। चलिए एक बार ऑप्शन पर नजर डालते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हमें दिए हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन 2000 हमसे पूछा है किस वर्ष का निर्यात और आयात का अनुपात सबसे अधिक होगा। तो 18 का तो नहीं होगा, 19 का हो सकता है। एक बार फिर से चलते हैं उधर वापस। हाँ, 18 का तो हो सकता है, 19 का नहीं होगा। और 20 भी दिया गया ऑप्शन में, एक बार चेक कर लेते हैं।
देखो 19 का नहीं होगा क्योंकि इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी नहीं होगा। 22 की बात करते हैं, या तो 18 का होगा क्योंकि 18 का जो अनुपात है वो 16/15 आया है। चलो इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, 18 का जो अनुपात आया है वो 16/15 है। और जो 22 है इसका अनुपात कितना है एक बार देख लेते हैं, बस इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। सन 2022 का अनुपात आया है 25/24। तो इन दोनों में देखते हैं कौन सा अनुपात सबसे अधिक होगा। इसका अनुपात हमारे सामने आया 25/24 और सन 2018 का अनुपात हमारे सामने है 16/15। तो देखो जब हम इसको भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा भाई, 15 एकन 15, बच गया 1, लगाया 0, उसके बाद भी काम नहीं चला, हो गया 100, 15 छंग 90, फिर 10 बचा, 15 छंग 90, यही आता चला जाएगा। इसको जब हम भाग करेंगे 25 से, मतलब 25 को 24 से भाग करेंगे तो 24 ही कम 24, बच गया यहाँ पर 1 पॉइंट लगा दिया, फिर भी काम नहीं चला, 0 बढ़ा दिया, चलो बढ़ा दो, और फिर हो गया हमारे पास 100। 24 चौक कितने होते हैं, 24 चौक होते हैं 96। तो बताइए यहाँ पर आपको कौन बड़ा नजर आ रहा है। देखो एक बार फिर से अगर आपको नहीं बात समझ में आ रही है तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ 16 को भाग करी है 15 से, तो करो जी, 15 ही कम 15, यहाँ से बच गया हमारे पास 1, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। अभी भी हमारा 15 बड़ा हो रहा है तो 1 0 यहाँ बढ़ाया, 1 0 यहाँ बढ़ाया, और 15 पंजे 90, 15 छंग, मतलब सॉरी 15 पंजे 75, 15 छंग होते हैं 90। तो यहाँ पर ये 6 आता चला जाएगा। और उसी तरह से जब हम 25 को भाग देंगे 24 से, तो 2 जरा देखो, 24 ही कम 24, कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी काम नहीं चला क्योंकि 24 फिर से बड़ा हो रहा है, यहाँ पे 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया, तो अभी चला जाएगा 4 बार क्योंकि 24 चौक होंगे 96, हमें तो पता करना है। यहाँ पे हमारे पास आया 1.4। एक बार फिर से मैं इरेज करके अगर बताना चाहूँ आपको, तो जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें तो आ रहा है 1.04, और जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें आ रहा है 1.06। अब आप बताइए दोनों में कौन बड़ा है। दोनों में 1.06 बड़ा है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स इस तरह के सवाल आपसे डीआई में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत टाइम टेकिंग कभी कभी हो जाते हैं। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट करना है क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे के पेपर में आपको 100 प्रश्न करने हैं, जिसमें आपको जीएस भी करना है, मैथ भी करना है, रीजनिंग करना है, फिर ये डीआई करना है, हिंदी करना है, करंट अफेयर करना है, इंग्लिश करना है। तो 2 घंटे में आपको ये सब मैनेज करना होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में हमसे कहा है 2018 से 2022 तक निर्यात में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखते हैं 18 से 22 तक कितने निर्यात कितना हुआ है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। 2022 निर्यात, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, जो हमारी नीले कलर की लाइन है, जो हमारा ग्राफ है नीले वाला, उसको देखना है। 2018 में और 2022 तक कितनी वृद्धि हुई है निर्यात में, ये बताना है। तो बताइए 2018 में कितना निर्यात हुआ है। 2018 में निर्यात हुआ है 320। 2018 में निर्यात हुआ है 320, और 2022 में कितना निर्यात हुआ है, वो हुआ है 500। तो बताइए कितने की वृद्धि हुई है। यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे कर लेते हैं, या यहीं कर लेते हैं। चलो 320 से 500 हो गया, तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि 180 की वृद्धि हुई है। और किसके आधार पर हुई है, किसकी तुलना में हुई है, वो ये 320 की तुलना में, गुणा 100 कर देंगे। बस अब आपका काम है, चेक करिए कितना आएगा। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपको इसको सॉल्व भी करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा है सन 2019 से सन 2021 के बीच आयात का औसत कितना था। सन 2019 से सन 2021 के बीच आयात देखना है। तो 2019 से 21 तक की हम बात करें आयात की, तो देखो 2019 का आयात कितना है। 2019 का आयात है ये रहा 370, और 2021 का आयात कितना है 430, और इन तीनों का हमें बताना है औसत, बताना है एवरेज। तो इसको भी लेना पड़ेगा 2020 के को, तो तीनों का जोड़ देंगे। औसत कैसे निकालते हैं, तीनों का जोड़ बटे 3। तो जब तीनों का जोड़ कर देंगे 370 प्लस 390 प्लस 430 और बटे कर देंगे 3। तो बताओ इन तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा। देखो इकाई अंक में इकाई अंक जोड़ेगा तो 0 होगा, और दहाई में दहाई जोड़ेंगे, अर्थात 3 और 9 कितने हुए 12, 12 और 7 कितने हुए 9, हासिल 1 लगा। फिर 4 और 3 7, और 3 10, और एक हासिल लगा 11। ये हमारे पास हुआ कितना, ये हमारे पास हो गया 1190, और बटे 3 करना है क्योंकि हमें औसत निकालना है, इसलिए हमने 3 से भाग करी। अब इसको हम भाग कर देंगे, जितना भी आएगा लगभग पॉइंट में आ जाएगा। देखो चलो कर लेते हैं।
3 तिया होता है 9, बच गया 2, 3 9 होते हैं 27, बच गया 2, 3 संग 18 होते हैं, बच गया 2। हमारे पास यही आता चला जाएगा 396 पॉइंट कुछ। चलिए देख लेते हैं उत्तर में है क्या। 396.6, यही वाला पहला ऑप्शन हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा डीआई के ये प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम अब 14वें प्रश्न पर आ चुके हैं। देखो क्या कहा है, किस वर्ष निर्यात और आयात का अंतर सबसे कम था। किस वर्ष निर्यात और आयात का अंतर करना है, सबसे कम था। तो चलिए चलते हैं, सबका अंतर कर लेते हैं फटाफट। सबसे कम अंतर किस वर्ष आपको नजर आ रहा है, ये चेक करना है। तो पहले इसको हमें इरेज करना होगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं इरेज, क्योंकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पर। हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते, इसलिए मैं इसको इरेज ही कर देता हूं। तो हमें बताना है कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें निर्यात और आयात का अंतर सबसे कम है। तो फटाफट अंतर करते चले जाते हैं। देखो यहाँ पर इन दोनों का हम अंतर करेंगे सन 2018 में, तो इनका अंतर आएगा 20। उसी प्रकार हम 2019 में इनका अंतर करेंगे तो इनका अंतर आएगा 0। इसके बाद हम 2020 का अंतर करेंगे, इनका अंतर भी 0 आएगा, क्योंकि 390 में से 390 घटेगा तो 0 ही बचेगा। जब हम यहाँ पर 450 में से 430 घटाएंगे तो इनका अंतर भी 20 आएगा। और जब हम यहाँ पर 500 में से 480 घटाएंगे तो इनका अंतर भी 20 आएगा। तो बताइए सबसे कम किसका नजर आ रहा है। 0 0 2019 और 2020 का सबसे कम नजर आ रहा है, बाकी सबका 20 20 है। तो चलिए देखते हैं हमें ऑप्शन कैसे दिए हैं। तो देखो यहाँ पर CND लगा सकते हैं, क्योंकि 2019 और 2020 हमें दोनों का 0 0 नजर आ रहा है। यहाँ पर भी अंतर 0 है 2019 में, और 2020 में भी 0 है। तो इसलिए हम इसको कह देंगे CND, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता। या ये भी ऑप्शन हो सकता था कि ए और सी दोनों, ए और, मतलब इसमें है ही नहीं पहली बात तो। यह है क्या आपको लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि है। इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम किसका है। 2019 में कितना अंतर आया है एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। देखो 2019 में तो हमारे पास 0 है, ठीक है। और 19 के बाद क्या होती है, ऑप्शन में क्या दिया हमें, 19 का तो हो गया 0, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। 21 में कितना अंतर है, 21 में अंतर हमारे पास है 20। चलिए 20 को यहाँ पर लिख लेते हैं। 21 में अंतर दिया है 20। और 20 में कितना अंतर दिया है, 20 में सन 2022 में, 22 में भी 20 दिया है। तो बिल्कुल हमारा उत्तर तो आ गया, क्योंकि हमें तो सबसे कम बताना है। भाई समझ गए बात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें ये बताना है जो हमें विकल्प दिए हैं, हमें इन्हीं विकल्पों में ध्यान देना है। अगर हमें विकल्प और कुछ तरीके से दिए जाते तो हम उसका हिसाब लगा लेते, लेकिन हमें तो जो विकल्प दिए हैं उनमें बताना है कि सबसे कम अंतर किसका है। देखो 2019 में हमने अंतर करा आयात और निर्यात का, वो आया 0। 2021 के हमने आयात और निर्यात का अंतर करा, वो आया 20। 2022 के आयात और निर्यात का अंतर आया 20। हमें बताना है सबसे कम किसका है। तो सबसे कम तो 2019 का है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना कि CND। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में हमसे कहा गया है, यदि 2023 में निर्यात 15% और आयात 10% की वृद्धि है, 2023 में निर्यात में 15% और आयात में 10% की वृद्धि हो, तो आंकड़े क्या होंगे। देखो सेम सवाल हम कर चुके हैं, हमें 2022 तक आंकड़े दिए हैं, लेकिन हमें आगे बोल दिया गया है कि 2023 में निर्यात में 15% की वृद्धि हो रही है और आयात में 10% की वृद्धि हो रही है। तो बताइए नए आंकड़े क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। निर्यात में 15% की वृद्धि कर दो 2022 के जो आंकड़े हैं, क्योंकि जो अंतिम साल होता है उसी में तो हम चेक करेंगे। भाई पिछले साल की तुलना में हमें निर्यात में 15% की तुलना वो कर देनी है वृद्धि, तो करो। ये हमारे पास निर्यात है 500। इस 500 का जब हम 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 गुणा 15 कर देंगे बटे 100। 100 के 2 जीरो, 500 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और 15 पंजे होते हैं 75। अर्थात 75 जो यूनिट है वो अधिक होगा निर्यात। था कितना, 500 था, इस 500 में 75 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। हम आगे का काम तब करेंगे, पहले अपने ऑप्शन पे निगाह डालते हैं 575 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बस हमें आगे चेक ही नहीं करना, हमें अपना टाइम बचाना है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे 575। आगे आप चेक कर लेना, ये आपका काम है। लेकिन एग्जाम में हमें पता चल गया कि भाई निर्यात में 575 आएगा, और 575 में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो बस हमने वहीं पर डायरेक्ट टिक मार दिया। एक बार चेक कर लेना अनुपात किस किसका पूछा है। निर्यात पहले आना है और आयात बाद में आना है, क्योंकि उल्टा मत कर देना, पहले आयात मत रख देना। भाई उसने पूछा निर्यात और आयात का अंतर,
तो हमें निर्यात को पहले रखना है। तो ठीक है, देखो इसने उल्टा करके भी दिया होगा, चलो नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में दे सकता है। तो हमारा जो उत्तर आया फिलहाल वो आया ऑप्शन नंबर सी। देखो जो आयात है उसमें हमें 10% की वृद्धि कर देनी है, तो वृद्धि करके जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। चलिए फिलहाल हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये हमारा था जो तीसरे नंबर का चार्ट था वो। अब चलते हैं चौथे और अंतिम चार्ट पर। देखो क्या कहा गया है इसमें निर्देश में कि दिए गए ग्राफ में भारत के संदर्भ में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्न नंबर 16 से 20 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। भाई कुछ क्या क्या आंकड़े दिए पहले भारत के संदर्भ में ये देख लेते हैं। देखो ये हमें बिलियंस में दिया है, जो आंकड़ा दिया है बिलियंस में। बिलियन का मतलब समझते हो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो बताइए 1 बिलियन में कितने होते हैं, जरा कमेंट कीजिए बताइए। देखो यहाँ पर क्या दिया है ये बताना है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एंड प्रोडक्शन, यानी कि भारत का एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात। भाई कोई सामान भारत में बनाया जाता है, उसका 2018 में जो निर्यात हुआ, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं। इस एक्सपोर्ट का मतलब मैंने पहले भी लिखा था, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, और इस इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, और ये जो प्रोडक्शन है इसका मतलब होता है उत्पादन। तो देखो हमें यहाँ पर 3 ग्राफ दिए हैं। पहला ग्राफ जो नीले कलर में बना है ये तो हमें दिया है एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात का। दूसरा ग्राफ जो लाल कलर में बनाया गया है वो हमें दिया है आयात का। और तीसरा ग्राफ जो हरे कलर में बनाया गया है वो हमें दिया है प्रोडक्शन का अर्थात उत्पादन का। तो देखो भारत में कोई सामान बनाया जा रहा है, सपोज चलो मोबाइल ले लेते हैं, या कार ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, जो भी आप लेना चाहो। चलो अभी क्या लिया जाए, चलो मोबाइल ले लेते हैं। और ये बिलियन में संख्या दी है 320 बिलियन। तो सन 2018 में भारत में, नीला कलर क्या दर्शा रहा है, निर्यात। सन 2018 में भारत में 320 बिलियन मोबाइल्स निर्यात किए गए भारत से। और आयात कितने किए गए, देखो ये आयात वाली पट्टी है, ये 300 मोबाइल 300 बिलियन आयात किए गए। और कुल उत्पादन कितना हुआ भारत में, कुल उत्पादन हुआ 600 बिलियन। उसी प्रकार ये 2019 के आंकड़े दिए हैं, निर्यात किए गए 400 बिलियन, आयात किए गए 420, और कुल उत्पादन हुआ 450 का। उसी प्रकार ये सन 2020 के आंकड़े दिए हैं, निर्यात किए गए कुल कितने निर्यात किए गए 370 बिलियन, और आयात किए गए 390 बिलियन, और कुल उत्पादन दिया है 640। उसी प्रकार ये सभी का दिया है। ये निर्यात करने वाले आंकड़े हैं, ये आयात करने वाले हैं, और ये कुल उत्पादन है। देखो 2022 में ये निर्यात किए गए, और ये आयात किए गए, और ये कुल उत्पादन है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 5 वर्षों में या 5 वर्षों के दौरान, जो 2018 से 22 तक के हमें वर्ष दिए हैं, 5 वर्षों के दौरान किस वर्ष में आयात की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी। 5 जो वर्ष दिए हैं, आयात की वृद्धि दर हमें बतानी है कौन से वर्ष में सबसे अधिक थी, आयात की बतानी है। ध्यान रखना इन प्रश्नों में, ध्यान से पढ़ना है, आयात की बतानी अर्थात इंपोर्ट्स की। तो चलिए अपने चित्र में चलते हैं। देखो मैंने फिर से यहाँ पर आपके लिए चित्र कॉपी करके रख लिया था पहले ही, क्योंकि हमें बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दूसरी साइड में कॉपी करके रख लिया है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें आयात की वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो देखो एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो नीला कलर है ये एक्सपोर्ट को दर्शा रहा है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, और ये जो लाल कलर है ये आयात को दर्शा रहा है। तो हमें फिलहाल इस लाल कलर पे ध्यान देना है। देखो सन 2018 में जो आयात किया गया वो 300 बिलियन को आयात किया गया मोबाइल, और 19 में ये कितने बढ़ गए, 19 में हो गए 420। फिर 2019 से 2020 में ये कम हो गए बढ़ने की बजाय। हमें तो वृद्धि बतानी है भाई, यहाँ तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई। 2018 में 300 बिलियन मोबाइल आयात किए गए, और 2019 में 420 किए गए, वृद्धि हुई है। हमें वृद्धि बतानी है, किस वर्ष में ज्यादा वृद्धि हुई ये बताना है। अब चलते हैं 2019 से 2020 की ओर। देखो यहाँ तो कमी हुई है, हमें तो वृद्धि बतानी है भाई। 420 से 390 पे आ गया, तो यहाँ तो कमी हुई, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से 2020 से 2021 में फिर से वृद्धि हुई, 390 से 460 पे आ गया, तो वृद्धि हुई है। हम पहले ये चेक करना चाहते हैं कि वृद्धि हुई कि कमी हुई। और देखो यहाँ फिर से 460 से 480 में आया, यहां भी वृद्धि हुई। तो हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि हुई ये बताना है। तो बताओ जरा सबसे ज्यादा वृद्धि तुम्हें कहां लग रही है। देखो यहां से 2018 से 2019 में 300 से 420 हो गया आंकड़ा,
तो कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि हुई 120 की। और किसकी तुलना में हुई? सन 2018 की तुलना में, अर्थात 300 की तुलना में। इसको हमें प्रतिशत में बदलना होगा, तो गुणा 100 करेंगे। 300 के 2 जीरो, 100 के 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे। और 3 को, जब 3 से हम 120 को काट देंगे तो 40% आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर जो हमारे पास आंकड़ा आ गया वो आ गया 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये 40% कहाँ आया? ये 40% हमारे सामने आया सन 2018 से सन 2019 की वृद्धि। एक बार देख लेते हैं हमें उसने ऑप्शन आंकड़ों में दिए हैं, वृद्धि में, परसेंटेज में, या कैसे दिए हैं। प्रतिशत में पूछ रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत सबसे अधिक किसका था ये बताना है। तो चलिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें सबका प्रतिशत निकालना ही पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ निकालिया 2018 से 2019 में जो प्रतिशत वृद्धि हुई आयात में, आयात की बात कर रहे हैं हम, वो हुई 40%। यहाँ कोई वृद्धि नहीं हुई 19 में और 20 में, यहाँ तो कमी हुई है। अब 2020 से 21 की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पर 390 से 460 तक हमारा आंकड़ा पहुंच गया। 390 से 460 तक आंकड़ा पहुंच गया। तो कितने परसेंट वृद्धि हो गई ये पता करना है। तो 390 से 460 कितनी बढ़ोतरी हुई? 70 की। ठीक है। और किसके आधार पे हुई? तुलना में क्या लेना है, क्योंकि ये 2020 है। 390 हमने यहाँ पर तुलना में ले लिया, 390, इसको हम प्रतिशत में बदल देंगे, गुणा 100 कर देंगे। तो देखो इस 39 को जब हम काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 700 गुणा 700 बटे 39, 700 बटे 39। भाई 70 गुणा 10 करेंगे तो 700 आगा और बटे 39 होगा। अब हम 700 को भाग देंगे 39 में तो कितना आ जाएगा? चलिए एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें बतानी है कितनी वृद्धि हुई है। तो ये एक ही बार जाएगा, 39 ही कम 39 होते हैं। घटाएंगे तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से रह गया 6, 6 में से गया तो 31 बचा। पॉइंट लगाया नहीं, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा। चलिए 40 तो नहीं आ रहा कुल मिला के, अभी हम कैसे कह सकते हैं नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 0 बढ़ा दिया। अब हमारा ये जाएगा लगभग लगभग 8 बार। ठीक है, अब तो हमारा कंफर्म हो गया ये 18 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये तो नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास 40% सर्वाधिक है। चलिए आगे चलते हैं, और कहाँ वृद्धि हुई है ये तो हमने पता कर लिया, 18 पॉइंट कुछ आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है 2021 से 2022 में। यहाँ पर वृद्धि हुई है 460 से 480। तो कितना यहाँ पर बढ़ोतरी आपको नजर आ रही है? यहाँ पे बढ़ोतरी हमें नजर आ रही है कितने की? 80 की। 80 यूनिट ज्यादा हुआ, कितने की तुलना में? 460 की तुलना में, गुणा 100 कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 800 बटे 46 होगा, तो ये भी हमारा 40% कम ही आएगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, किस वर्ष बताइए वृद्धि सर्वाधिक हुई? सन 2019 में। हमसे यही पूछा था कौन सा ऐसा वर्ष है जिस वर्ष वृद्धि सर्वाधिक होगी, तो सन 2019 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टाइम टेकिंग सवाल होते हैं आपके पैट में। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ये 20 प्रश्न आएंगे डीआई के, और कुल प्रश्न आपके 100 आएंगे। आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा, आपको जीएस भी करना है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, और फिर आपको ये डीआई के 20 प्रश्न भी करने हैं। तो आपको बहुत फास्ट चलना होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। देखो 17 में कहा है, यदि किसी वर्ष को संतुलित व्यापार वर्ष कहा जाए जब निर्यात और आयात का अंतर 20 से कम हो, तो ऐसे कितने वर्ष हैं? तो ये हमें इसे डराने के लिए इतनी सारी लंबी चौड़ी भाषा लिख दी। हमसे उसने सिर्फ इतना कहा है कि ऐसा कितने वर्ष हैं जिसमें आयात और निर्यात का अंतर 20 से कम हो। ऐसे कितने वर्ष हैं, हमें ये बताना है जिनका अंतर 20 से कम है। तो चलिए चेक करते हैं ऐसे कितने वर्ष हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इनको मिटा देता हूं फटाफट, क्योंकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो बताइए, आयात और निर्यात में अंतर 20 से कम कितने कम है आपको नजर आ रहा है? देखो ये जो नीली वाली पट्टी आपको नजर आ रही है, नीला वाला ग्राफ, ये निर्यात का है, और जो लाल वाला ग्राफ है ये आयात का है। हमें इनमें अंतर करना है और बताना है ऐसे कितने वर्ष हैं जिनमें अंतर 20 से कम आया है। तो देखो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 320 में, और 300 का अंतर कितना आ जाएगा? 20 ही आएगा। यहां पर भी अंतर 20 आएगा दोनों का। यहां पर भी अंतर कितना आएगा? 370, और इन दोनों का अंतर यहां पर भी 20 आएगा। यहां पर कितना आएगा भाई? 450 में से यहां पर तुम घटाओगे 460, तो यहां पर अंतर 10 आएगा, और यहां पर अंतर कितना आएगा? यहां पर 20 आएगा। तो बताइए कितनी जगह अंतर 10 से कम आया, 20 से कम आया? एक जगह आया 2021 में। तो हमसे यही पूछा गया है कि कितनी बार अंतर 20 से कम आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। ऐसा 1 वर्ष होगा जिसमें अंतर 20 से कम आया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं कर दिया भाई। 320 में से 300 घटाया तो 20 आया, 400 में से मतलब इनका अंतर करा 20 आया, और फिर यहाँ भी 370 और 390 का अंतर करा 20 आया, फिर यहाँ 450 और 460 का अंतर करेंगे 10 आएगा। ठीक है,
तो ऐसा एक वर्ष होगा सन 2021 जहां पर 20 से कम अंतर आएगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहा गया है, पांचों वर्षों में उत्पादन का कुल योग, पांचों वर्षों में उत्पादन का कुल योग निर्यात के कुल योग से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। देखो कितना कैलकुलेटिंग ये हमें सवाल दिया है। पांचों वर्षों में उत्पादन का योग निकालना है और फिर पांचों वर्षों में निर्यात का कुल योग निकालना है और फिर हमें यह बताना है कि जो पांचों वर्ष है उनमें उत्पादन का कितना % अधिक है निर्यात से। तो चलिए फटाफट करते हैं। पहले पांचों वर्षों का उत्पादन देखते हैं कितना हुआ है। उसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारी जगह कम रह जाएगी। तो फटाफट हमें ये चेक करना है कि उत्पादन कितना हुआ है टोटल। तो देखो फटाफट जोड़ते हैं, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से। हमारा उत्पादन यहाँ पर हुआ है 600, यहाँ पर हुआ है 650, दोनों जुड़ के कितना हो गया। जब 600 में 650 जुड़ा तो 1250 हुआ। अब इस 1250 में तुम ये जोड़ोगे 640 तो कितना होगा, 1890 होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा। 1890 में जब तुम ये जोड़ोगे 700 तो 2590 होगा और 2590 में जब तुम ये 700 जोड़ोगे तो 2590 और 700 कितना होगा, 25 और 700 हो जाएगा तुम्हारे पास 3290 और 3290 में जब तुम ये 50 जोड़ोगे तो 3340। बिल्कुल हमारे पास जो कुल उत्पादन आया वो आया 3340। कुल उत्पादन कितना आया, कुल उत्पादन आ गया 3340। हमने एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से जोड़ दिया 3340। अब उसी प्रकार हम जोड़ना चाह रहे हैं जो हमारा निर्यात है। निर्यात ही पूछा है कि आयात पूछा है, एक बार प्रश्न देख लेते हैं। पांचों वर्षों में उत्पादन, पांचों वर्षों में उत्पादन हमने देख लिया है। चलो यहीं पर लिख देते हैं कितना है हमारा उत्पादन पांचों वर्षों में। पांचों वर्षों में हमारे पास उत्पादन आया है 3340। ठीक है, उसके बाद निर्यात देखना है। निर्यात, चलो निर्यात देख लेते हैं कितना आएगा। तो देखो मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। निर्यात हमारा नीला वाला है, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूं एक बार। निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट नीला वाला है। तो चलो चेक करते हैं। देखो 320 ये हमारे निर्यात है। एक बार मैं इनको गोल गोल कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। हाँ, देखो 320 में जब हम 400 जोड़ेंगे तो 720 होगा। 720 में जब हम 370 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1090 और 1090 में जब हम ये 450 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 1090 हो जाएगा 1540 और 1540 में जब हम ये 500 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1940। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। 320 में जब हमने 400 जोड़ा तो 720, 720 में हमने जब ये 370 जोड़ा तो 1090 आया। 1090 में जब हम ये जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1090 और 400 कितना होएगा 1490 और उसमें ठीक है 1540 होगा और 1540 में जब हम ये 500 जोड़ेंगे तो 2040 आएगा। बिल्कुल हमने 100 कम कर दिया था पहले। तो हमारा जो निर्यात आया वो आया 2040। निर्यात आ गया हमारे पास 2040। चलिए वहीं पर चलते हैं, वहीं पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास उत्पादन, जो कुल उत्पादन आया पांचों वर्षों का वो आया 3340 और जो हमारे पास निर्यात आया पांचों वर्षों का वो आया 2040। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि ये बताओ पांचों वर्षों का उत्पादन का जो योग है वो निर्यात से कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए इन दोनों का अंतर करना पड़ेगा। तो बताइए कितना अंतर होगा, अंतर कर दो फटाफट। 1300 होगा शायद। देखो यहाँ 0 में से 0 जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, 3 में से 3 बचेगा, 1300 बचा अंतर। ये तो आ गया अंतर हमारे पास। हमें बताना है प्रतिशत। तो भाई ये जो हमारे पास निर्यात है 2040, इसकी तुलना में तो बताना है जो उत्पादन है वो 1300 अधिक है। किसकी तुलना में अधिक है, निर्यात की। निर्यात कितना है 2040, हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, गुणा 100 कर दो। तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर दो। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा यहाँ से 13,000 कर देंगे, गुणा 10 कर देंगे तो, या इसको एक बार चलो काट दो, 2 से ये 5 बचा, 2 से काटने के बाद इसको 2 से काट देंगे तो ये बचा 102। ठीक है, अब हमारे पास बचा 1300 गुणा 5 बटे 102। फिर से इसको 2 से काट सकते हैं तो 1300 जब 2 से कटेगा तो 650 आएगा। तो हमारे पास ये रह गया 650 गुणा 5 और इसको 2 से काट देंगे तो 51 आ जाएगा। तो इसको फटाफट आप सॉल्व कर दीजिए और बताइए कितना आएगा। 650 गुणा 500 जब तुम करोगे, लगभग लगभग में लेना चाहें क्या, देखो इसको अगर हम 50 मान लें थोड़ी देर के लिए, जो हमारे पास 51 है, तो ये
कितनी बार जा सकता है 600 से? 12 और 13 बार जाएगा, 13 पंजे 65 होते हैं। 65 के लगभग तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको 50 लिया है, तो 65 के लगभग लगभग और बटे 51 है। हाँ बिल्कुल, तो 65 से कुछ कम आएगा क्योंकि हमने 50 लिया है। 64, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। आप चेक कर लेना, ये आपका काम है। 64 आएगा, लगभग लगभग में हमने ले लिया है। हमने 65 लिया यहाँ पर क्योंकि 51 आया, तो उसके हिसाब से लगभग 65 50, हाँ ठीक है 64 आएगा। इसको अगर हम 50 कर रहे हैं तो 65, और चूंकि 51 है तो और कम होगा 65 से, तो वो 60 ही आएगा। ठीक है गाइस, आप एक बार इसको चेक कर लेना, वैसे 64 ही आना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 19 में कहा है, पांचों वर्षों में किस वर्ष निर्यात और उत्पादन के बीच का अंतर सबसे अधिक है? देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पांचों वर्ष में बताना है कि निर्यात और आयात के बीच का अंतर सबसे अधिक है, सबसे अधिक बताना है। तो देखो फटाफट कर लेते हैं। निर्यात और आयात का अंतर करते चलेंगे पांचों वर्षों में, और फिर हमें बताना है कि कौन सा वर्ष है जिसमें सबसे अधिक होगा अंतर। तो करो जरा फटाफट अंतर। तो बताओ जो पहला वर्ष है आयात और निर्यात का, इसमें कितना अंतर तुम्हें नजर आ रहा है? ये तो हमने पीछे किया ही था। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर 20 आएगा, दोनों का अंतर। यहाँ पर भी दोनों का अंतर 20 आएगा। यहाँ पर भी दोनों का अंतर 20 आएगा। यहाँ पर दोनों का अंतर 10 आएगा, और यहाँ पर दोनों का अंतर 20 आएगा। हमसे पूछा है कौन सा वर्ष है जिसमें सबसे अधिक है अंतर। अधिक ही पूछा है ना भाई, सभी में 20-20 है 2021 को छोड़ के। तो पांचों वर्षों में निर्यात और, हाँ प्रश्न नंबर कौन से की बात कर रहे हैं हम, एक सेकंड, 19 की। हाँ, पांचों वर्षों में किस वर्ष निर्यात और उत्पादन की बात कर रहे हैं। निर्यात और उत्पादन के बीच का अंतर सबसे अधिक है। हाँ, तो हमने आयात और निर्यात का अंतर ले लिया है। प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है हमें। निर्यात और उत्पादन का अंतर लेना है। चलिए तो ले लेते हैं फटाफट। देखो निर्यात जो नीली पट्टी है वो निर्यात को दर्शाती है, और उत्पादन हरी पट्टी को दर्शा रही है। इन दोनों का अंतर करेंगे भाई, 600 में से जब तुम 320 घटाओगे तो कितना बचेगा? 280 बचेगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर करोगे निर्यात और उत्पादन। 2019 में निर्यात 400 है और उत्पादन 650 है। दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा? 650 में से 400 घटेगा तो 250 आएगा, अर्थात 250 आएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर करो। 640 में से जब तुम ये 370 घटाओगे तो यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 14 में से ये बचेगा 7, हाँ ये बचेगा 270। इन दोनों का अंतर करेंगे भाई, 450 में से 700 घटेगा तो बचेगा 250, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पर भी 250 बचेगा। हमसे पूछा है सबसे अधिक किस में है, तो सबसे अधिक 2018 में दिख रहा है ना, 280। बाकी सब में कम ही है 280 से, तो 2018 में ही सबसे अधिक है। हमसे यही पूछा है, सन 2018 में सबसे अधिक है निर्यात और उत्पादन का अंतर। चलिए फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में कहा है 2018 से 2022 तक किस वर्ष निर्यात आयात और उत्पादन तीनों ही अपने पिछले वर्ष से घटे हैं? घटे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा क्या है, टाइम टेकिंग है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए प्रश्न काफी होते हैं, तो आपको बहुत फास्ट करना होगा। देखो प्रश्न को एक बार में समझ जाना। उसने कहा है 2018 से लेकर 22 तक ऐसे कितने, कौन सा साल है 18 से 22 तक, किस वर्ष निर्यात आयात और उत्पादन तीनों ही पिछले वर्ष की तुलना में घटे? तीनों घटे हैं। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें तीनों घटे हैं। तो फटाफट मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। तो देखो 2018 से 19 की ओर निगाह दौड़ाओ, आपको कहाँ कोई घटता बढ़ता नजर आ रहा है क्या? देखो अगर हम बात करते हैं इसकी, ये 320 से ये 340 हो गया, तो यहाँ तो बढ़ गया, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। और हमें तीनों घटे हुए बताने हैं, तो यहाँ पर एक बढ़ गया। अब चाहे दोनों घट भी गए होंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो तीनों घटते हुए बताने हैं, तो इसको तो हम चेक नहीं करेंगे आगे। अब देखो यहाँ 400 से 370 हुआ, कम हुआ बिल्कुल, तो अब ये चेक करते हैं। ये 420 से 390 हुआ, ये भी कम हुआ बिल्कुल। अब यहाँ चेक करते हैं, ये 650 से 640 हुआ, ये भी कम हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। कौन सा वर्ष है जब तीनों ही कम हुए पिछले वर्ष की तुलना में? तो सन 2020 ऐसा है जो सन 2019 की तुलना में निर्यात आयात और उत्पादन तीनों ही उसमें कम हुए, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 20, मतलब ऑप्शन नंबर बी अर्थात सन 2020। तो फ्रेंड्स ये डीआई पर आधारित टॉप 20 एमसीक्यूज मैंने आपको दिए, जो कि पाई चार्ट, उसके बाद सारणी, और उसके बाद आपके ग्राफ और जो डॉट ग्राफ होते हैं उन पर आधारित थे। आशा करता हूं कि आपका जो पेटा एग्जाम है उसमें आपको बहुत इसमें सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं, और जाने से पहले एक बार फिर आपको बोलता हूं कि हमारा चैनल है सतीश एकेडमी ऑनलाइन।
इस पर देश की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर और टेस्ट सीरीज देते रहते हैं। तो अगर आप भी देश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए।